Myself Saurabh Singh. I am ex-botany faculty Akash Institute. I have approx 5 year teaching experience. स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन मेथड बताया था, फ्रेगमेंटेशन तरीके से कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये लास्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों बताया था? क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है ये प्लांट के सोमैटिक पार्ट से ये डेवलप होता है। प्लांट के सोमैटिक पार्ट्स मतलब प्लांट के स्टेम से, लीफ से, रूट से, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये सुटेबल कंडीशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सुटेबल कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो मेथड से होता है, एक तो नेचुरली या नेचुरल मेथड, दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें मैन मेड इन्वॉल्वमेंट होता है, मैन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड जो है स्टूडेंट, यहाँ पर बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स। तो स्टेम से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो अंडरग्राउंड, देखिए स्टेम जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। जो ग्राउंड होता है उसके नीचे भी स्टेम होता है, और ग्राउंड से लगा, सपोज करिए ये ग्राउंड है, उससे लगा हुआ भी स्टेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सबएरियल स्टेम। और ग्राउंड से जो बाहर की ओर, सॉइल से जो ऊपर की ओर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरियल स्टेम। तो तीनों तरीके से यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम से तीन मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, बाय ट्यूबर, बाय राइजोम, बाय बल्ब। सबका एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको ज़्यादातर एग्जाम में यहाँ पर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो ट्यूबर, पोटैटो में ट्यूबर मेथड से रिप्रोडक्शन होता है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है। और जिंजर बनाना में राइजोम से रिप्रोडक्शन होता है जो कि ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। अब हम आते हैं गार्लिक और ओनियन। गार्लिक वगैरह और ओनियन वगैरह जो हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, वो अंडरग्राउंड स्टेम का बल्ब पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं। और फिर आते हैं हम लोग सब एरियल पार्ट से। सब एरियल पार्ट हमने तीन टाइप दिया है, ऑफसेट, शकर और रनर। ऑफसेट का एग्जाम्पल यहाँ पर फेमस एग्जाम्पल है आइकॉर्निया और पिस्टिया। शकर का यहाँ पर एग्जाम्पल है क्राइसैंथेमम, पाइनएप्पल। रनर का एग्जाम्पल है ग्रासेस। रनर देखिए, ग्रासेस आप कभी भी देखिएगा, धूप ग्रास जो होता है वो ग्राउंड पे ऐसे क्या करता है, ऐसे प्रोस्टेट रहता है, ग्राउंड से लगा हुआ होता है। कुछ पार्ट उसके ग्राउंड के अंदर होता है, कुछ पार्ट ग्राउंड के बाहर, इसीलिए हमने इसको सब एरियल पार्ट बोला है। अब तीसरा पार्ट है यहाँ पर एरियल। एरियल पार्ट से आप जो स्टूडेंट्स थोड़ा से विलेज से बिलोंग करते हैं वो देखते होंगे कि शुगर कैन जो होता है, शुगर कैन की जब खेती होती है तो उसमें क्या होते हैं, इस तरह से शुगर कैन का हमने एक एरियल शुगर कैन का एक पार्ट ले रखा है। उसमें बीच में नोड होता है, गांठें होती है जिसको नोड बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे बड निकले होते हैं स्टूडेंट, और जिसमें वो रसीला चीज़ें, रसीला रस भरा होता है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। और ये जो बड है, बड आगे की ओर चलकर जब हम लोग इसको सॉइल में लगाते हैं तो ये क्या करता है, बड ग्रो करता है। ग्रो करके यहीं से यंग प्लांट बनता है और यहाँ से ही रूट निकलता है, ये एडवेंटिटियस रूट। तो एरियल पार्ट का जो एग्जाम्पल है वो है शुगर कैन। अब आते हैं हम लोग बल्बिल। बल्बिल का एग्जाम्पल है अगेव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बल्बिल का डायग्राम हमने बना रखा है, बल्बिल ऑफ अगेव। अब हम लोग आते हैं बाय लीव्स। लीव्स से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट। इसके 3 एग्जाम्पल हमने दिए है, एडियंटम, बिगोनिया, ब्रायोफाइलम। ज़्यादातर आपको बुक में एनसीईआरटी वगैरह में ब्रायोफाइलम दे रखा होता है। तो ये एक ब्रायोफाइलम का लीफ है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, यहाँ पर ये बर्ड निकल रहे हैं, यहाँ से रूट निकलते हैं। सपोज करो कोई प्लांट है, प्लांट से वो लीफ क्या होता है, ज़मीन पर जब गिरता है तो जब मॉइस्चर, नमी वगैरह मिलती है उस लीफ को, तो वो क्या करता है, वहाँ से छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं जिसको बोलते हैं एडवेंटिटियस बर्ड। और यही आगे चलकर क्या करते हैं, एक नया प्लांट बना देते हैं। तो लीफ से भी रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड से। और नेक्स्ट आते हैं बाय रूट्स। रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, डहेलिया, स्वीट पोटैटो जो कि इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। आर्टिफिशियल मेथड ज़्यादा सिलेबस में है नहीं नीट में, लेकिन कुछ हमने इसमें टाइप्स दे रखा है आर्टिफिशियल मेथड से।
कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रोप्रोपगेशन, ये सभी क्या है आर्टिफिशियल मेथड का रिप्रोडक्शन है। ठीक है। और ये ट्यूबर जो पोटैटो था, पोटैटो का ट्यूबर हमने डायग्राम बना रखा है। आपके घर में पोटैटो आता होगा, आप देखिएगा उसमें छोटे छोटे यहाँ पर आइस लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर जब कोई फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस टाइम पे उस आइस से क्या निकलते, एक छोटा सा बर्ड निकलता है। विलेजर्स जिसको जानते हैं, थोड़ा वहाँ पर छोटा से बर्ड निकलता है और उसी बर्ड से आगे चलकर एक प्लांट बन जाता है, जर्मिनेटिंग आइज ऑफ बर्ड। ये है अगेव बल्बिल का, अगेव का बल्बिल है, ये जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पर, ये जर्मिनेटिंग बल्बिल है, इस तरह से जर्मिनेट कर रहा है। ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, ये वाटर हायासिंथ है, आइकोर्निया जिसको आप बोलते हैं। आप लोग मैक्सिमम लोग इसको देखे होंगे, पॉन्ड वगैरह में फैला होता है ये। तो वहाँ पर ये पार्ट है, सपोज करो ये इस जगह से रूट्स निकलते हैं, कई ढेर सारे रूट्स निकलते हैं, यहाँ पर लीफ निकलते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लीफ होती है। और यहाँ पर जो फ्लावर बनते हैं वो भी अट्रैक्टिव होता है। और यहाँ से जो ये स्टेम है, स्टेम से जो लीफ, टफ्ट ऑफ लीफ और रूट्स निकल रहे हैं, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो इसको हम लोग वाटर हायासिंथ या आइकोर्निया को हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं, इसका रीजन देखिए, इसको वाटर में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर अट्रैक्टिव फ्लावर, और इसके लीफ के अट्रैक्शन की वजह से इसके फ्लावर और लीफ दोनों बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। और स्टार्टिंग में तो अट्रैक्शन के लिए इसको ग्रो कराया गया, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसमें इतना ज़्यादा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता गया कि पूरे पॉन्ड में या पूरे जहाँ भी वाटर बॉडीज था वहाँ पर वो फैल गया, धीरे धीरे फैल गया। तो क्या हुआ कि ये उस वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ड्रेन कर लेता है। ऑक्सीजन ड्रेन करने की वजह से वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है। हम आपको कुछ नोट पॉइंट्स बताएंगे। वाटर हायासिंथ या आइकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, रीजन हमने अभी आपको बताया। अब ये बल्बिल अभी हमने आपको बताया था, बल्बिल से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बल्बिल क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो कि फ्लैशी होता है, वेजिटेटिव बहुत ही स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ये, और जो कि फ्लावर के फ्लोरल एक्सिस डेवलप्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। तो सपोज करो ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पर ये ग्रो करता है इस तरह से, ये बल्बिल है। और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, देखिए, इट कैन बी यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल। तो ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, बाईपेरेंटल, मतलब इसमें मोस्टली दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी कभी सिंगल पेरेंट के ही इन्वॉल्वमेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमीट बनता है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसीलिए यूनिपेरेंटल हो गया। और दूसरा है ऑफस्प्रिंग नॉट एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट। जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। दैट इज़ यहाँ पर वेरिएशन दिख रहा है, वेरिएशन शो होगा। जब वेरिएशन शो होगा ये एवोल्यूशन भी होगा। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं था। अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था वहाँ पर ओनली माइटोसिस प्रोसेस होता है। सिंगेमी और फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन यहाँ पर दोनों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब क्या थे, एब्सेंट था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि स्लो प्रोसेस है, इलॉबरेट हो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही स्लो होता है। इलॉबरेट मतलब बहुत इसमें स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ें होती है, कई इवेंट्स आता है, इसीलिए ये रैपिड प्रोसेस नहीं है रिप्रोडक्शन का। हमने आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया था कि वहाँ पर वो रैपिड प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, रैपिड प्रोसेस नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फेजेस इन लाइफ साइकिल। तो फेजेस इन लाइफ साइकिल हम आपको बताते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप इसको थोड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,
दबा के सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, हम आपके लिए और बेहतरीन और अच्छे से बताएंगे आपको। तो आते हैं हम लोग 3 फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। तो रिप्रोडक्शन के जो पहले का जो फेज होता है वहाँ उसको हम लोग जुवेनाइल फेज बोल सकते हैं। और जुवेनाइल फेज में क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है और मैच्योरिटी आती है ऑर्गेनिजम्स में। और सेकेंड पॉइंट इज प्लांट के केस में हम लोग जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उसका वेजिटेटिव पार्ट ग्रो करता है, लीफ, स्टेम, रूट्स ये सब उसका ग्रो करता है धीरे धीरे, इसे लोग वहाँ पर प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं जुवेनाइल फेज को। तो सेकेंड फेज इज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, वो ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। मतलब कोई भी प्लांट है उसमें कितनी बार फ्लावरिंग हो रही है, कितनी बार फ्रूटिंग हो रही है उसके लाइफ टाइम में। तो इस तरह से 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, मोनोकॉर्पिक प्लांट और दूसरा होता है पॉलीकॉर्पिक प्लांट। सबसे पहले हम लोग मोनोकॉर्पिक प्लांट के बारे में देखें। मोनो मतलब सिंगल से है, मोनो मतलब 1 से है। यहाँ पर कोई भी जो एंजियोस्पर्मिक या प्लांट या जो फ्लावरिंग प्लांट होता है अपने होल लाइफ में ओनली 1 टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, इसीलिए हमने क्या बोला है, मोनोकॉर्पिक प्लांट। फ्लावर डेवलप्स ओनली वंस इन देयर लाइफ। इसके एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आता है यहाँ से, ज़्यादातर एग्जाम्पल नीचे वाले पोर्शन से आता है, अभी हम आपको बताते हैं। सभी एनुअल प्लांट्स जो होते हैं जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सभी क्या होते हैं, मोनोकॉर्पिक प्लांट होते हैं। बाइनियल प्लांट्स, जितने कुछ बाइनियल प्लांट्स हमने दे रखा है, रेडिस, कैरेट, हैनबेन, ये भी क्या होता है, मोनोकॉर्पिक। इनमें भी इनके लाइफ में ओनली 1 टाइम ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। अब तीसरा आते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट भी होते हैं, कुछ बहुवर्षीय प्लांट भी होते हैं जो कि मोनोकॉर्पिक टाइप के होते हैं। मतलब उनका एज तो बहुत होता है, कई साल तक वो जीवित रहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल, जो बम्बू स्पीसीज होते हैं या बम्बू प्लांट होते हैं, ये 50 to 100 ईयर्स तक लाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं, लेकिन इनके पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसको लोग नीलाकुरंजी भी बोलते हैं। और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और नीलाकुरंजी, इसका जो कलर होता है, फ्लावर का कलर होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें 12 ईयर में, इस प्लांट के 12 ईयर में एक बार फ्लावरिंग होती है। और ऐसा बताया गया है कि जो लास्ट फ्लावरिंग हुआ था सितंबर और अक्टूबर मंथ के में होता है, 2006 में हुआ था, लेकिन बुक में अपडेट नहीं हुआ है। तो 2006 में जब हुआ था तो 12 ईयर के बाद 2018 होना चाहिए, बुक में अपडेट होना चाहिए, क्योंकि 12 ईयर के बाद है तो 18 होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से ये 2018 में लास्ट फ्लोरिंग हुआ होगा। और ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के हिली रीजन में पाए जाते हैं। पूरा हिली रीजन जो होता है वो ब्लू कलर का ऐसे कवर्ड रहता है, और इसीलिए वहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। ये प्लेस टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मीट यू।